आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका टी एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद ताज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वो ख़ास खबर आपको मिलती रहे। आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सैयद शमशाद कादरी नेशनल प्रेसिडेंट खिताब करते हुए कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमत तो माइनॉरिटी स्कीमात बहुत निकालते हैं मगर अमलावारी नहीं होती, और KCR से अपील की है कि माइनॉरिटी स्कीमात का मुकम्मल अमलावारी हो, और ये भी कहा कि अगर आवाम तख्त पे बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट MA वहीद, IFS रिटायर्ड, गेस्ट ऑफ ऑनर अलीम खां फल्की और स्पेशल गेस्ट प्रवीण पांड्या और उसामुद्दीन थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और भी कुछ लोग जो नहीं आए हैं, आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। बजट मुख्तस नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है? चंद्रशेखर राव साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप एक सेकुलर ज़हन रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, आप हमेशा मुसलमानों की जो है बात करते हैं, हमेशा आप हुजूर निज़ाम को अपना सर का ताज, हुजूर निज़ाम के तर्ज हुकूमत चलाने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हुजूर निज़ाम की हुकूमत में इसी तरीके से हुआ था, इसी तरीके से नाइंसाफ़ियाँ हुई थी? मैं चंद्रशेखर राव साहब, अब भी वक्त से समझ जाइए, आने वाले बड़े बड़े इलेक्शन है, आने वाला 213 का इलेक्शन भी है। जो लोग 2023 का जो लोग आपको तख्त पे बिठाएंगे वो लोग आपको तख्ते पे भी लाना जानते हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से खुसूसी तौर से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा। वेकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल ठप होकर रह गई, ना कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ना मेहंदी डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग है, ना ब्यूटिशियन ट्रेनिंग है, ना किसी किस्म की ट्रेनिंग है। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से प्रीवियस में जिस तरीके से जो स्कीमात पर अमलावारी होती थी उसको अमलावारी करने के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ अपनी नज़र इनायत कीजिए कि ये जो एसोसिएशन है बेसिकली ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ की जो अब इस वक्त जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, और बेसिकली माइनॉरिटी एसोसिएशन का ये जो डिमांड है वो ये कि हुकूमतें अपना किरदार पूरी तरह से निभाएं, वो चाहे रियासती हुकूमत हो या फिर मरकज़ी हुकूमत हो। बेसिकली ये इन लोगों का काम है। और मैं जनाब शमशाद कादरी साहब को और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन को एक ज़माने से जानता हूँ। आपने अपने इस्तक़बालिया खिताब में आपने बहुत ही तफसील से शमशाद कादरी साहब ने रोशनी डाली कि किस तरह से हुकूमतें सिर्फ वादे करके अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो रही हैं, और कैसे वो अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे पहलूतही कर रही है। इस चीज़ को उन्होंने उजागर किया। और एक इत्तेफाक ये भी रहा कि मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। आपने यहाँ देखा होगा, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से मेरा ताल्लुक़ है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 37 साल से ज़ायद काम करके फिर मैं जब रिटायर हुआ उससे पहले तकरीबन 1 साल मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। ऑल इंडिया सर्विस के जो ओहदेदार हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ ही आप काम कर सकें। तो हुआ यूँ कि मेरे साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों जुड़े हुए हैं। वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर और जंगलात से मेरा ताल्लुक़ था। उनकी भलाई और बहबूद के लिए मेरी जो मेहनतें थीं वो सर्व होती रहीं, लेकिन अल्लाह ताला का जो फ़ैसला था वो मेरी सर्विस के आखिरी 1 साल में मुझे ह्यूमन वेलफेयर मतलब माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ काम करने का मौका मिला, जिसका मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि फ्रॉम फॉरेस्ट्री वेलफेयर टू ह्यूमन वेलफेयर। मैं सैयद शमशाद कादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, तमाम हुकूमतों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ। जैसा कि आज हमारा ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो है कई क़रारदादें मंजूर की गई, जिसमें खुसूसी तौर पर बेरोज़गार नौजवानों को 50,000 का लोन देना, पूरे वेकेशनल ट्रेनिंग को जो है शुरू करना, उसके साथ साथ जो है खर्चाजात का जो इजरा करने का जो मामला है वो लैत में पड़ा हुआ है, उसको फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब इस पर गौर करते हुए उसको जो है तमाम खर्चाजात को अगर
जारी करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग जारी करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि जो आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो हाल है एक यतीम खाने से बदतर हो चुका है। कोई वहाँ पर काम करने वाला नहीं है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रीवियस में लोन सैंक्शन किए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग किए गए, और इसमें ख़ुसूसी तौर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शादी मुबारक स्कीम जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर में जो काम कर रही थी उसकी जो है वेरिफिकेशन के लिए इसको एमआरओ और एमडीओ के अंडर में जो दिया गया है उससे तमाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें दरमियानी अफराद जो है की वजह से इनके हाथों में सही किस्म के सही तरीके से जो रकम जाना चाहिए वो नहीं जा रही है। गरीब माँ बाप जो 1,116,000 में शादी बड़ी आसानी से कर सकते हैं मगर वो सही अमाउंट उनके हाथ में नहीं पहुँच रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से खुसूसी तौर पर इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रीवियस में जिस तरीके से आप शादी मुबारक की स्कीम के जो है वेरिफिकेशन वगैरह जिस तरीके से करते थे उसको फिर से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को देके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गरीब आवाम को पहुँचे ताकि आपकी भी हुकूमत की भी नेक नामी हो और गरीब आवाम को भी इसका फ़ायदा हो। उसी के साथ साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात का भी मुतालबा करना चाहूँगा कि कम से कम 2,500 करोड़ का जो बजट लास्ट ईयर आपने सैंक्शन किया था, फिर कम से कम आप इस बात पर गौर करते हुए 2,500 करोड़ का बजट सैंक्शन करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आने वाले दिनों में आने वाले साल तक 2,500 का बजट 100% खर्च हो और जो तमाम स्कीमात का अनाउंसमेंट किया जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि वाकई चंद्रशेखर राव साहब माइनॉरिटी के फेवर में है, हुजूर निज़ाम के चाहने वाले हैं, हुजूर निज़ाम के तर्ज़ हुकूमत पे हुकूमत चलाने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए चंद्रशेखर राव साहब से फिर एक बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने कारपोरेशन है जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है या माइनॉरिटी कमीशन जिसके चेयरमैन जनाब क़मरुद्दीन साहब थे, उन्होंने भी जो है बड़े अच्छे काम अंजाम दिए, 1400 से ज़्यादा केसेस उन्होंने किए। तो अभी हम जितने लोग अब इसके लिए जो आगे बढ़ के जो है अपने एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में हो या माइनॉरिटी कमीशन में हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जल्द से जल्द जितने कमीशन खाली हैं, माइनॉरिटी कमीशन हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या जितने भी मखलूआ जायदादें हैं इन तमाम डिपार्टमेंट में, उसको आप फौरी तौर पर पुर करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप एक जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको आवाम की, माइनॉरिटी की, मुसलमानों की सही खिदमत करने का जज्बा है। इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इस साल 2,500 करोड़ का बजट लास्ट ईयर आपने जो रिलीज़ किया था इस साल भी रिलीज़ कीजिए और वो बजट को 100% तरीके से खर्च करते हुए तमाम माइनॉरिटीज़ जो नए तरीके से परेशान हैं उसको जो है हल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से एक ख़ास बात भी ये कहना चाहूँगा कि जो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, आप उसके ऊपर सिविल सप्लाई से राशन शॉप पे जो सही तरीके से राशन नहीं मिल रहा है, जो लोग परेशान हाल हो रहे हैं, और सबसे अहम मसला इस वक्त जो है राशन कार्ड का है। राशन कार्ड की इतनी एप्लीकेशन है, उसकी एक्सक्यू ने भी फिर उसको रोक दिया गया है, साइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। जब आप वाकई गरीबों की मदद करना चाहते हैं, स्लम एरिया में रहने वालों की मदद करना चाहते हैं, झग्गी जोड़ियों में रहने वालों की मदद करना चाहते हैं, गरीब ख़वातीन की मदद करना चाहते हैं, तो एक वक्त की रोटी के लिए जो है अपने तड़प रहे हैं, तो उनके लिए आप ऐसे इंतजाम कीजिए कि ताकि वो लोग 2 वक्त की रोटी खा के महंगाई पे काबू पाने के बाद अपनी सही तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वरना होगा ये कि कोविड से जितने अमवात हुए, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत इसके ऊपर केयर नहीं करेंगी, इसके ऊपर केयर टेक नहीं करेंगी, तो कोविड से ज़्यादा अमवात जो है फाका खशी से होने वाले हैं। तो ये चंद्रशेखर राव साहब के भी एक अलार्म है, एक वार्निंग है कि अब भी समझ जाइए तीसरी रहल भी आने वाली है, तो आने से पहले उसके भी इंतजाम कीजिए, कोविड वैक्सीन के इंतजाम कीजिए, महंगाई पे काबू पाने के इंतजाम कीजिए, और खुसूसी तौर पर जो गरीब आवाम राशन कार्ड के लिए तरस रहे हैं वो राशन कार्ड के लिए खुसूसी तौर पर तवज्जो देते हुए सिविल सप्लाईज़ के तमाम अहदेदारों को ये बात कहिए कि जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं और जितने एप्लीकेशन आने वाले हैं उन तमाम एप्लीकेशनों की यकसी करते हुए आप एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होने का सबूत देंगे।